यहूदिया क्षेत्र के इस अशांत समय में बेदर्द रोमन साम्राज्य के अधीन पोंशियस पिलेटस एक व्यवस्थापक के रूप में सामर्थ्यपूर्ण रूप से प्रकट हुए, जो कम से कम विवादास्पद थे। उसके शासन की अवधि अक्सर झगड़ों और यहूदियों के साथ तीव्र तनाव और मुठभेड़ों से याद की जाती है, जो पिलेटस द्वारा उनके कार्यकाल में आए चुनौतियों और अस्थिरताओं को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं जो इस अशांत संबंध को चित्रित करते हैं, जिसमें उन्होंने एक शासक के रूप में की गई कठिनाइयों का उल्लेख किया है। लेकिन पिलेटस के शासन का सबसे अभद्र पक्ष उसकी ईसाई इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना यीशु के न्याय के मामले में उनके नेतृत्व में है। इस वीडियो में हम इस रोमन गवर्नर के जीवन के बारे में जो कुछ भी इतिहास से सीख सकते हैं उसे विस्तार से खोजेंगे। पोंशियस पिलेटस ने प्रायः 26 ईस्वी से 36 ईस्वी के बीच तिबेरियस सम्राट के अधीन यहूदिया का शासन किया। उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र में स्थायी तनाव और निरंतर संघर्षों से यादगार रही, जैसा कि इतिहासी स्रोतों में दर्ज है, जैसे यहूदी इतिहासकार फ्लेवियो जोसेफो, दार्शनिक फिलोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया और स्वाभाविक रूप से ईसाई धर्म ग्रंथ। उनके गवर्नर के नामांकन से पहले उनके पूर्व जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जाता है, लेकिन पिलाटस उनका उपनाम पिलम, एक लात जिसे रोमन सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, के साथ कार्य करने की क्षमता को सूचित कर सकता है। पिलाटस की उत्पत्ति केंद्रीय इटली के सानो क्षेत्र से है, जो प्राचीन सानिता नेताओं के पुराने परिवारों के उत्तरजीविता की सुझावित करता है। यहूदिया के प्रधान नगर पालिका के पद पर आने से पहले पिलेटस के पास संभवतः एक महत्वपूर्ण सैन्य करियर थी, जो ऑगस्टस द्वारा स्थापित गणराज्य वाहिनी के सदस्यों के लिए स्थापित पथ का पालन कर रही थी। कुछ इतिहासकार अनुमान करते हैं कि उन्होंने संभवतः संसार धरोहर रीनो या दानुबिया के क्षेत्रों में स्थित सेना ब्रिगेड का कमांड किया हो सकता है। हेरोडस के पुत्र अर्केलाओं को हटाने के बाद सम्राट तिबेरियस ने प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की, जिससे क्षेत्र का प्रशासन किया जाए, और उनमें से एक पोंशियस पिलेटस विशेष रूप से उभरे, जिन्हें 26 ईस्वी में नामित किया गया, जिससे वे साम्राज्य के अधीन यहूदिया के 5वें गवर्नर बन गए। पोंशियस पिलेटस सिर्फ एक गवर्नर नहीं थे, वे इक्वेस्ट्रियन ऑर्डर के हिस्से थे, जो रोमन शाही वंश के अंदर सम्मानित स्थिति थी। इस स्थिति से एक परिवार का सुझाव दिया जाता है जो समय के साथ सामाजिक रूप से ऊंचा चढ़ा। शिक्षित और विवाहित, पिलेटस अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक संरचना में अच्छी स्थिति में थे। शासक के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में यहूदिया में रोमन गवर्नर के पास अभूतपूर्व शक्तियां थीं, जिसमें मृत्यु की सजा लगाने की क्षमता भी शामिल थी, जो एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, जहां न्याय और रोमन प्राधिकार स्थानीय कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण थे। यद्यपि यदि सिनेड्रियो यानी यहूदी न्यायिक सभा मृत्यु की सजा देती, तो उसे मान्यता प्राप्त करने के लिए गवर्नर की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो स्थानीय निवासियों के जीवन पर रोमन प्राधिकार की प्रमुखता को दर्शाता है। इसके अलावा पिलेटस को कर और टैक्स के संग्रह के लिए जिम्मेदार था और सिक्के का सिक्का भी बनवाता था। इस व्यापक अधिकार ने उसे यहूदिया में सैन्य, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। रोमन गवर्नर की आधिकारिक निवास सीसरिया में थी, जो क्षेत्र में एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण नगर था। वहां प्रमुख रूप से रोमन सैन्य के मुख्य शासन रखा गया था, जिससे प्रांत की सुरक्षा और रोमन नियंत्रण सुनिश्चित होता था। हालांकि पास्का जैसे उत्सवी अवधियों में गवर्नर अक्सर यरूशलेम के लिए प्रस्थान करते थे और उसके साथ सैन्य प्रबंधन को दृढ़ करने के लिए बलिदान भी लाते थे। यद्यपि सीसरिया सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था, लेकिन इन उत्सवी अवसरों के दौरान यरूशलेम एक फोकस पॉइंट बन जाता था। पास्का जैसे अवसरों में शहर में गवर्नर की उपस्थिति न केवल रोमन प्राधिकार को प्रतीत करती थी, बल्कि यह स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों के बीच उत्साह के समय में सार्वजनिक क्रम भी सुनिश्चित करती थी। पोंशियस पिलेटस के बारे में बात करने वाले स्रोत सीमित हैं। इनके अलावा ईसाई धर्म ग्रंथों के अलावा फ्लेवियो जोसेफो की रचनाओं में, जैसे कि यहूदी युद्ध और यहूदी पुरातनताएं, हमें पिलेटस और यहूदियों के बीच तनाव के कुछ विवरण मिलते हैं। गवर्नर अक्सर ऐसे तरीके से कार्रवाई करते थे जिससे यहूदियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती थी। इनमें से एक मौके पर पिलेटस ने आदेश दिया कि रोमन सैनिक रात में जेरूसलम में प्रवेश करें, जबकि उन्होंने सरदारों के साथ विक्रमादित्य की छवि वाले ध्वज ले लिए थे।
इस कार्रवाई को एक अपमान के रूप में देखा गया, जिससे यहूदियों में नाराजगी और रिसाव उत्पन्न हुआ। एक यहूदी अधिकारियों की टीम सीसरिया गई और ध्वजों की हटाने की मांग की। सैनिकों द्वारा फांसी की धमकी के 5 दिनों के बाद पिलेटस ने यहूदियों की मांग को स्वीकार किया और ध्वजों को हटा दिया। यह पहला घटना उस संबंध में तनावपूर्ण संबंध की आधार रखता था जो पिलेटस और उसके अधीनस्थ लोगों के बीच था। एक और अवसर पर पोंशियस पिलेटस ने एक और विवाद उत्पन्न किया जब उन्होंने निर्णय लिया कि जेरूसलम में आवासों में सोने के ढाल लगाई जाएंगी, जिनमें उनका और सम्राट तिबेरियस का नाम अंकित था। इस कदम ने प्रदर्शनों को उत्पन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप रोम में सम्राट के पास एक याचिका भेजी गई। इसके परिणाम स्वरूप पिलेटस को सीसरिया में ढालों को हटाने के आदेश मिले। हालांकि पिलेटस के एक और विवादपूर्ण कदम का उपयोग मंदिर के खजाने का था, जिसे एक नल का निर्माण करने के लिए किया गया था। इस निर्णय ने यहूदियों के बीच बड़ा विद्रोह उत्पन्न किया, जिन्होंने इसे पवित्र धन की अपवित्रता मानी। खुदाई से संबंधित दृष्टिकोण से पिलेटस के समय के कुछ पुरातात्विक अवशेष विभिन्न पुराने लेखों के अलावा बचे हैं। उदाहरण के लिए, उनके शासन के दौरान चालित कुछ सिक्के जिन पर सम्राट तिबेरियस का नाम है, और फामस पिलेटस का पत्थर भी, जो 1951 में सीसेरिया में खोजा गया था। ये गवर्नर के अस्तित्व के कुछ भौतिक साक्ष्य हैं, और पिलेटस के पत्थर पर लिखाव बहुत रोचक है, क्योंकि यह यहूदी रोमन युद्धों से पहले एक रोमन गवर्नर के बारे में जानी जाने वाली एकमात्र नामांकन है। 33 ईस्वी संवत्सर में यहूदी नेताओं ने ईसा को दोषी ठहराने के लिए पिलेटस के पास गए। ईसा को राजनीतिक विद्रोही होने, कर अदा न करने की भड़काने वाला होने और यह दावा करने के लिए आरोपित किया गया कि वह एक राजा है जो सीसर की ताकत को सीधे चुनौती देता है। ईसा के मुकदमे के दौरान पिलेटस ने अपने गवर्नर के कार्य को बहुत सावधानी से निभाया। ईसाई धर्मग्रंथ दिखाते हैं कि उन्होंने बार बार कोशिश की कि वह ईसा को मुक्त करें, उसकी निर्दोषता को स्वीकार करते हुए। हालांकि यहूदी धार्मिक नेताओं और भीड़ की दबाव ने पिलेटस को ईसा की दोष मुक्ति से मान लिया, सार्वजनिक रूप से अपने हाथ धोकर अपनी दोष मुक्ति की गवाही देने के लिए। अंत में पिलेटस के शासनकाल का अंत ईसा के मुकदमे के कुछ साल बाद लगभग सन 636 के आसपास हुआ। इसका कारण यह था कि एक घटना में उन्होंने माउंट गेरिजिम के पास समरिटान लोगों के समूह को नरसंहार किया था। यह कार्य उस क्षेत्र के निवासियों को नाराज कर दिया और पिलेटस के पदस्थापन का नतीजा था। जबकि पिलेटस को रोम भेजा गया था खाते करने के लिए, सम्राट तिबेरियस ने सन 37 में मृत्यु पाई। रोम वापस आने के बाद उसके मुकदमे के दौरान और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में वास्तविकता की जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों को यह माना जाता है कि पिलेटस बस सेवानिवृत्त हो गए थे। अंत में इतिहासकार यूसेबियो, जो 3रे सदी के अंत में जीवित थे, कहते हैं कि पिलेटस को अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसके पास सम्राट तिबेरियस के उत्तराधिकारी कैलिगुला के राजकाल में। इस प्रकार पिलेटस के शासनकाल में यहूदी जनसंख्या के साथ संघर्ष और तनावों से अपवादित रहा, जिसका परिणाम ईसा के मुकदमे में आया, एक घटना जो इतिहास में अजेय रही। तो अगर आपको इस रोमन गवर्नर के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।